श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द लिव लाए। नव निधि 18 सिद्धि, पिछे लगियां फिरै। हर हिरदै सदा वसाए। बिन सतगुर नाउ न पाईऐ, बुझहुँ कर विचार। नानक पूरै भाग सतगुर मिलै, सुख पाए जुग चार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन शब्द तीसरे पातशाह गुरु अमरदास साहब सतगुरां दी मुबारक रसना तो उचारण कीते ये 2 श्लोक हैं। ते वार दे अनुसार पौड़ी चौथे पातशाह गुरु रामदास सतगुरां दी है। साहब सतगुरां दे मुबारक अंग 649 तो आरंभ होकर 650 अंग दे उपर इस पावन शब्द की संपूर्णता है। सतगुरां दियां रहमतां दे सदके दे नाल अज इस पावन शब्द की आपां विचार करनी है। सतगुरु कृपा करन। विचारां की आरंभता तो पहला अपने मन अपने चित्त नूं करो इकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी साझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पहला श्लोक, श्लोक महला तीजा। मेरे साहब सच्चे पातशाह सतगुरां ने इस श्लोक के अंदर उस इंसान का जिक्र किया जिस इंसान ने ब्रह्म नूं जान लिया है। शब्द है ब्रह्म बिंदै, क्योंकि 2 शब्द हैं, एक है बिंद ते एक है विंद। वावे नाल इत्थे बब्बे नाल है। असल विच संस्कृत का जिहड़ा शब्द है वो है विंद। जिवें वेद हैं वावे नाल, पर असी बब्बे नाल उचारते हैं, वेद कहते हैं, 4 वेद। इत्थे शब्द है ब्रह्म बिंदै। जिहड़ा इंसान, जिस इंसान ने उस ब्रह्म नूं जान लिया, उस ब्रह्म नूं पछाण लिया, ते पातशाह जी ने आख्या असल विच ओही ब्राह्मण है। फिर समझिए ये गल नहीं कि जिन्हें किसी ब्राह्मण के घर के अंदर जन्म लै लिया तो कह दिता कि यह ब्राह्मण ही है। हुण हाँ, संसार की रीत इस गल नूं मनदी है। संसार की रीत के अनुसार ये कुछ चलता है। असीं आखदे हां कि ब्राह्मण के घर जन्म लैण वाला ब्राह्मण, हिंदू के घर जन्म लैण वाला हिंदू है, मुसलमान के घर जन्म लैण वाला मुसलमान, ईसाई के घर जन्म लैण वाला ईसाई असीं कहने हां। पर धर्म के अनुसार इस तरह नहीं है। धर्म की दुनिया में ये हुंदा जरूर है, पर धर्म इस गल नूं एक्सैप्ट नहीं करता। वो कहता नहीं, जे तू एक गल मानदा है कि मैं ब्राह्मण के घर जन्म मैं लै लिया तो मैं ब्राह्मण बन गया, क्यों? क्योंकि मेरा प्यो ब्राह्मण है, उहदा प्यो भी अगे, मेरा दादा भी अगे ब्राह्मण है, तो मैं भी ब्राह्मण हाँ। कहते नहीं, क्यों? क्योंकि जदों परमात्मा की गल आई ना, परमात्मा की, उदों आखदे ने कि परमात्मा जिहड़ा है वो ब्राह्मण का है। परमात्मा ब्राह्मण का वर्ण वंड जदों होई,
सच्चे पातशाह जी ने आख्या नहीं, ये गल नहीं है। असल विच जिन्ने ब्रह्म नूं जान लिया ना, जिन्ने ब्रह्म नूं पछाण लिया, ब्रह्म दी सोझी जिन्हों आ गई, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म शब्द भी परमात्मा का लखायक है। थोड़ा जिहा ध्यान नाल आपां इस गल नूं समझना है। परमात्मा दे वास्ते एक शब्द है पार ब्रह्म, परमात्मा का लखायक है। ਇਹਦੇ शाब्दिक अर्थ ने वो ब्रह्म जिहदा पार नहीं पाया जा सकता। पार ब्रह्म के ये अर्थ बनते हैं जिहदा पार नहीं पाया जा सकता। हुण दूजे पासे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी ये वचन दर्ज है कि जिस इंसान ने ब्रह्म नूं जान लिया, जिस इंसान ने उस ब्रह्म नूं समझ लिया, ब्रह्म की सोझी हो गई, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। फिर समझिए, जिन्हें ब्रह्म नूं जान लिया, ब्रह्म नूं पछाण लिया, ब्रह्म की जिन्हों सोझी हो गई, तो गुरबाणी ने उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी कहा है। तो उहदे लई एक एग्जाम्पल भी दी गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह। वो कहते भाई, असल दे अंदर जिहदे मन विच सच्चा परमात्मा है, जिहदे मुख विच भी सच्चा परमात्मा है, मन विच भी सच बैठा है, जिहदे मुख विच भी सच बैठा है, तो जिहड़ा अपनी जिंदगी के अंदर एक वाहिगुरू एक परमात्मा तो बिना किसी दूजे नूं जानदा ही नहीं, वो ब्रह्म ज्ञानी है। सुखमनी साहब का वचन रोज़ पढ़ते आपां। मेरे पातशाह जी ने आख्या, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एकस बिन कोए। ये बड़ी वड्डी गल है कि जिहड़ा एक परमात्मा तो बिना किसी होर वल वेखदा भी नहीं, एक परमात्मा तो बिना किसी होर नूं कुछ समझदा भी नहीं, जिहदी जिंदगी के अंदर एक परमात्मा तो बिना कोई दूजा आएगा ही नहीं। तो पातशाह कहते नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये लक्षण जिहड़े आ ना, ये ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है असल के अंदर, कि जिहदे मन विच भी सच्चा, मन साचा, मन के नन्ने नूं सिहारीए, मुख के कक्के नूं भी सिहारीए, जिहदे मन विच सच्चा है, जिहदे मुख विच सच्चा है, ते जिहड़ा एक तो बिना किसी दूजे वाल वेखदा ही नहीं, वो ब्रह्म की अवस्था तक किवें पहुँच सकता है। जिहड़ा दर दर ते भटकदा पिया होवे, अज इस दर ते कल किसी होर दर ते, पातशाह कहते नहीं पलिया, वो ब्रह्म की अवस्था तक नहीं पहुँच सकता। अवर ना पेख्या एकस बिन कोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। फिर ब्रह्म ज्ञानी की अगे अवस्था बड़ी वड्डी दसी पातशाह जी ने। उहदे लई शब्द ये भी वरत्या कि ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। वो तो हमेशा जिउंदा है, उसकी मौत नहीं आती कदे, क्योंकि ब्रह्म एक अवस्था है, ब्रह्म ज्ञान की एक अवस्था है। ये शरीर तक सीमित नहीं है। ये नहीं कि जिन्नी देर तक शरीर है उन्नी देर तक ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। पातशाह कहते नहीं, इत्थे शरीर की मौत हो भी गई तो ब्रह्म ज्ञान की मौत जिहड़ी वो ज्ञान की मौत नहीं है, वो सद जीव है, नहीं मरता, उसकी कदे मौत नहीं। देखो एक होर वचन बड़े कमाल का है। सच्चे पातशाह जी ने यह भी वचन ये भी बोल कह दिता, कहते ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता। विधाता परमात्मा नूं कहा गया, जिहड़ा विद लिखदा है कि जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है पूरन पुरख है, वो खुद एक विधाता है ब्रह्म ज्ञानी। देखो हैरानी होंदी ना कई बार जिहड़ियां गल्लां पढ़दे आ, क्योंकि पातशाह जी ने जदों ब्रह्म का जिक्र किया ना, ब्रह्म का अज शब्द है ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्म तरह है, वो ब्राह्मण है असल विच। ओहदा ब्राह्मत पूरा है, ओहदा ब्राह्मण पूरा है, जिहड़ा ब्रह्म नूं जान लैंदा है, जिहड़ा ब्रह्म नूं बिंद लैंदा है, ब्रह्म की जिन्हों समझ आ गई, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान अपने जीवन के अंदर हासिल कर लिया। तो बाणी के अंदर भी उदाहरण बड़ियां ने। पातशाह ने आख्या ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण असल में है कौन? ब्राह्मण ब्रह्म। देखो जिहड़ा ब्रह्म नूं जानन वाला है, असल में ब्राह्मण शब्द के शाब्दिक अर्थ ही ये सन, पर जदों वो कर्म कांडां विच पै गया, ब्राह्मण एक जात तक एक गोत तक सीमित रह गया। जदों ब्राह्मण ने अपने आप को श्रेष्ठ कहना शुरू कर दिता, तो मेरे सच्चे बादशाह कहते बस फिर गल जिहड़ी खत्म हो गई। उत्थे असलीयत तो ये है, जदों ब्राह्मण ने अपने आप को सब कुछ कहना जिहड़ा वो शुरू कर दिता। सच्चे पातशाह ने आख्या, कहते ये गल नहीं है। असल विच
क्योंकि इत्थे एक होर बचन भी है, अजे भी थोड़ा जिहा आपां नाल लैके चलना है। गुरु साहब ने आख्या है ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मत रहै एक शब्द लिवलाए। ये गल भी जरूर कही है कि जिहड़ा उस एक परमात्मा दे उस शब्द दे नाल अपनी लिव ला लैंदा है, अपनी सुरती जोड़ लैंदा है, वो है। क्योंकि बाणी के बचन ने, कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है, भगत कबीर साहब का बचन है, कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। ब्राह्मण कौन किया जाता है? जिहड़ा ब्रह्म नूं विचारदा। ये नहीं ब्राह्मण के घर जन्म लैण वाला ब्राह्मण हो गया। देखो एक गल हो रही, मैं बेनती ये भी करता जावां, अज दे समय के अंदर मैं एक असूल है कि बच्चा जिस घर के अंदर जन्म लएगा उहदा वो धर्म है, वो धर्म उहनूं दे दिता जाता है भी तू इस धर्म का है। एक होर गल भी है, अज दे समय के अंदर एक बाप तो बाद उहदी जायदाद का मालक भी उहदा पुत्र है, उहदे बच्चे हैं कानूनी तौर पर भी। पर धर्म की दुनिया के अंदर इस तरह नहीं है। धर्म की दुनिया के अंदर मेरे पातशाह ने आख्या रब किसी के बाप का नहीं है। धर्म की दुनिया में गल बड़े कमाल की है, आपन बाप है ना ही किसी को। पातशाह कहते परमात्मा किसी के अपने प्यो का थोड़ी वो कवे कि परमात्मा मेरा ही है, कि ब्राह्मण कवे कि मैं परमात्मा के मूँह तो पैदा होया तो मैं ही परमात्मा, मैं ही ब्राह्मण, मैं ही ब्रह्म हाँ, ये नहीं हो सकता। अपन बाप है ना ही किसी को। तो पातशाह ने आख्या भावन को हर राजा, वो किसी के बाप का नहीं है। हुण ब्राह्मण है कौन? कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है, जिहड़ा असल विच ब्रह्म नूं विचार रहा है। पातशाह कहते सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। क्योंकि बचन भी ने कि जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, जे तू अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है, ब्राह्मणी का जाया कह रहा है, तो कह रहा मैं श्रेष्ठ हाँ, तो तू फिर किसी होर रस्ते पातशाह कहते क्यों नहीं आ गया? ब्राह्मण शब्द जिहड़ा है ना, पातशाह कहते ये किसी जात गोत का धर्म का लखायक नहीं। इत्थे तो सीधी गल है, कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है, जिन्हें ब्रह्म नूं विचार लिया, जिहड़ा ब्रह्म नूं हासिल कर गया सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। कहते साडे ते उहनूं ब्राह्मण कहा जाता है, मत्थे ते टिक्का नहीं। ये नहीं कि मत्थे ते टिक्का ला लिया तो ब्राह्मण है, इदा नहीं। पातशाह ने बाणी विच कहा है, उस ब्राह्मण की अवस्था का जिक्र भी किया है। जदों पातशाह जी ने बचन श्लोक सहस्कृति के पढ़ते हैं ना आपां, तो गुरु साहब ने आख्या वो मत्थे ते टिक्का ला लैंदा, तेड़ धोती बन लैंदा है, तो बोल इन्ने कुछ शिंगार के बोलता है ना, गहणियां में परो के सामने वाला समझ जाता है कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है। इन्हें शिंगार के बोल रहा है। पर बादशाह कहते ये ब्रह्म की अवस्था नहीं है, ये ठगी की गल है, ठगी का कारण है। ये ब्रह्म की अवस्था नहीं है। ब्रह्म की अवस्था के अंदर तो इंसान अपना तन मन सब कुछ सौंप देता, वो अपना आप कुछ समझदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शब्द लिव लाए, एक शब्द के अंदर वो अपनी जिहड़ी लिव है वो जोड़ लेता है किसी होर पासे। ये गल भी है, पातशाह ने आख्या माथे तिलक हथ माला बाना। तो की हो गया? लोगन राम खिलाउना जाना सी, राम नूं खिडौना बना लिया, खिडौना ही बना लिया सी, मत्थे ते तिलक ला लिया, हथ विच माला फड़ लई, समझ लिया कि जां लोकां नूं दिखाउणा शुरू कर दिता कि बड़े धर्मी हाँ असीं, साडे तो बिना शायद धर्म चलना ही नहीं। हुण जिहड़ा बचन मैं कहण जा रहा सा ना, सुणिओ, पढ़ पुस्तक संध्या बादल। ब्राह्मण की करता है? पढ़ पुस्तक, धर्म के ग्रंथ पढ़ता है, संध्या करता है, सिल पूजस, पत्थर नूं पूजदा है, बगुल समाधल। ध्यान नाल सुनियो, मैं इत्थे ही हाँ, पासे नहीं जा रहा कि ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मत रहे, मैं इसी विषय ते ही हाँ। पढ़ पुस्तक संध्या बादल, सिल पूजस बगुल समाधन। सिल पूजदा है, पत्थर पूजदा है, तो वो सामने बगले की तरह चौंकड़ा मार के समाधि ला के बैठ जाता है। बगले की समाधि आपां नूं पता है, सिल पूजस बगुल समाधन। कहते मुख झूठ, मूँह तो झूठ बोलता है,
पर बोलता किवें विभूखण सारंग, गहणियां विच शिंगार शिंगार के। कहण दा भाव झूठ भी इदां बोलदा है कि सामने वाले नूं सच लगे। त्रिपाल ते हाल विचारन, गल माला, गल विच माला पा ली। ये चिन्ह ने ना ब्राह्मण दे, ये कुछ करदा है वो। गल माला तिलक लिलाटन, कहते गल विच माला पा ली, लिलाट मत्था, मत्थे ते तिलक ला लिया। दोए धोती वस्त्र कपाटन, कहता दो धोतियां ही ने मेरे को, कहता दो धोतियां ही मेरे को, मैं त्यागी बना। देखो एक धोती कहता मैं जो इशनान करदा गिल्ली हो जाती, सुक्की बन लेना, उन्हें जो दूजी बार इशनान करना होंदा है पहली सुक जाती है। कहता दो धोतियां ने मेरे को, त्यागी बन गया। पर सच्चे पातशाह जी ने जिहड़े आ बचन कहे ना, कहते जो जानस ब्रह्मं कर्मं, जिन्हों ये ब्रह्म दे कर्म समझ रहा है ना, जान रहा है कि ये ब्रह्म दे कर्म हैं। किहड़े? पढ़ पुस्तक, इनू भी ये समझदा है कि ब्रह्म दा कर्म है। संध्या बादक, इनू भी ब्रह्म दे कर्म समझ रहा है। सिल पूजस नूं भी ब्रह्म दा कर्म समझ रहा है। पत्थर पूजना, बगले की तरह समाधि ला के बैठण नूं भी ये ब्रह्म दे कर्म समझ रहा है। बगल समाधन, मुख झूठ, विभूखण सारंग, इनू भी ब्रह्म दे कर्म समझ रहा है। त्रिपाल ते हाल विचारंग, इनू भी। गल माला पाउण नूं भी ब्रह्म दे कर्म समझ रहा है, ते मत्थे ते तिलक लाउण नूं भी ब्रह्म दा कर्म ही समझ रहा है। दोए धोती वस्त्र कपाटक नूं भी समझ रहा है। पर सच्चे पातशाह कहते जिन्हों तू ब्रह्म दे कर्म समझ रहा है ना ब्राह्मण, ये असल में ब्रह्म दे कर्म नहीं है। जो जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चय कर्मं, ये गल समझ ले, जिन्ने भी कर्म तू ब्रह्म दे नाम ते कर रहे सब फोकट हैं, व्यर्थ हैं, ये तेरे किसी काम नहीं आने, क्योंकि ब्रह्म दे कर्म है ही। ये ब्रह्म दे कर्म नहीं है जिन्होंने तू ब्रह्म दे कर्म करके या कर रहा है या लोगों को करके दिखा रहा है। अच्छा, तां ही कहते ब्रह्म दे कर्म किहड़े ने फिर? कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै सो ब्राह्मण कहियत है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखा एक बिन कोय, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। आ ब्रह्म दे कर्म ने। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहे। ब्रह्मत कीदा है? ब्राह्मण कौन है? जिहड़ा ब्रह्म नूं बिंद रहा है, जिहड़ा ब्रह्म नूं समझ रहा, ब्रह्म नूं जान रहा, ब्रह्म दे नाल एकमिक हो रहा। ब्रह्म है परमात्मा, जिहदे ते परमात्मा विच फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। असल में वो ब्राह्मण है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तो जे बाणी कह रही है तो फिर सचमुच कोई ना कोई तो ब्राह्मण है ही। ये गल तो नहीं हो सकती भी कोई ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं होएगा इस दुनिया के अंदर जे बाणी कह रही है। क्योंकि उत्थे एक फर्क है। फर्क ये आ, ढोल जड़ा ना, ढोल वो वजदा है, दूर दूर तक आवाज जाती, क्योंकि वो अंदरों खाली है। जिहड़ा भरिया हुंदा है ना, वो रौला नहीं पाउंदा, खाली रौला पाउंदा है। क्योंकि बाणी दे बचन ने कि जिन्हें परमात्मा नूं पा लिया, जिन हर पाया तिन्हें छुपाया, जिन्हें पा लिया उन्हें छुपा लिया, जिन्हें प्राप्त कर लिया वो रौला नहीं पाउंदा। वो ढोल की तरह नहीं वजदा, खाली भांडा खड़कदा है ढोल की तरह। भरिया भांडा होवे उहनूं जिन्ना मर्जी खड़का लो, खड़केगा नहीं। भरिया भरिया होया भांडा। सच्चे पातशाह जी ने ये बोल कहे ने, कहते ब्रह्म नूं जानन वाला अज यही बचन है, ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द लिव लाए। सच्चे पातशाह कहते एक एक शब्द दे नाल जिन्हें अपनी लिव ला लई, फिर नाल ये भी आख दिता, कहते नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरै, जो हर हिरदै सदा वसाए। वैसे एक गल होर भी, एक उदाहरण मैं होर भी देता जावां। सच्चे पातशाह जी के बचन ने, ब्रह्म के बेटे ब्रह्म बिंदै, अज का शब्द है ना ब्रह्म बिंदै। सच्चे पातशाह कहते ब्रह्म के बेटे ब्रह्म पछाणै। ब्रह्म नूं कौन पछाणदे ने? जिहड़े ब्रह्म विच बिंदे गए, दूजा नहीं पछाण सकदा। अज का शब्द है ब्रह्म बिंदै।
क्यों? क्योंकि उन्होंने हौमै जात गवाई, उन्होंने हौमै अपने अंदरों बाहर कढ़ दी। जे असीं ये गल कहीए कि रब सिर्फ ब्राह्मण नूं मिल सकदा है, किसी दूजे नूं नहीं, तो गल बनेगी नहीं। मैं एक साथी छोटी जी रखा तुहाडे सामने कि ब्राह्मण असल ब्राह्मण कोई जात पात नहीं है। ब्रह्म जिहड़ा है, ब्रह्म कोई जात पात नहीं है। जिहड़ा ब्रह्म बिंद गया वह ब्राह्मण है। भगत नामदेव जी मंदिर विच गए, शब्द असीं पढ़ते हैं, शब्द सानूं सब नूं याद भी है। भगत नामदेव जी गए मंदिर विच, मंदिर के ब्राह्मणों ने धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। भगत जी कहते भी क्यों मैनूं धक्के मार रहे हो? कहते तेरी जात वाला बंदा, धर्म वाहिगुरू तेरी जात वाला जिहड़ा इंसान है ना, उन्होंने मंदिर दे विच आउण दा अधिकार नहीं, परमात्मा नूं पूजण दा अधिकार नहीं है। तेरी जात बड़ी छोटी है, बहुत छोटी जात है। भगत नामदेव ने बचन बड़े कमाल का कहा सी, कहंदा ब्राह्मण जी, पंडित जी, मेरी जात के लोगों को मंदिर विच आउण दा अधिकार नहीं, पर जदों ये मंदिर बन रहा सी, मेरी जात के नीवी जात के लोग इत्थे पत्थर चक के लैके आ रहे सन। जे वो मंदिर बनाउण दे हकदार ने, जे वो मंदिर नूं उसारण दे हकदार ने, तो मंदिर विच बैठ के पूजा करन दे हकदार क्यों नहीं? समझो इस गल नूं। एक शूदर बंदे दे हथ का बनया मंदिर प्रवान है, पर वो उस मंदिर के अंदर बैठना प्रवान नहीं। ये धर्म कह रहे, धर्म ये कुछ नहीं कहता। धर्म नूं असल में चलाउण वाले बंदे जिहड़े धर्म नूं अपने अनुसार ढाल लेंदे ने, धर्म के अनुसार ढलदे नहीं, धर्म नूं अपने अनुसार ढालदे ने। कहंदे कहंदे नहीं, इन्हां धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। भगत नामदेव उसे मंदिर के पिछले पासे जाके बैठ गए, उसे मंदिर के कहते जो मंदिर के पिछले पासे जाके बैठे, चौंकड़ा मारा ना, मूँह मंदिर वाल किया है। मंदिर की बैक साइड की जी कंध है ना, उस कंध वाल मूँह करके बैठ गए, चौंकड़ा मार के अखां बंद कर लिया, उस ब्रह्म की याद में जुड़ गए जिहड़ा ब्रह्म इन्होंने प्राप्त कर लिया सी, जिस ब्रह्म के नाल ये एक मिक हो गए सन। क्योंकि शब्द है, हस्त खेलत तेरे देहुरे आया, हसद्या खेडद्या मैं आया सी तेरे देहुरे, तेरे मंदिर। भगत करत नामा पकड़ उठाया, फड़ के ना उठाता सी, भगती करते तेरे नामदेव नूं, ऐ परमात्मा इन्होंने बाहों फड़ के उठा के बाहर कढ़ दिता सी। हीनड़ी जात मेरी जाद मराया, छीपे के जन्म काहे को आया। कमाल है। तो गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह पता की कहते, कहते भलिओ ते गल समझ लो, जिस मंदिर दे विचों नामदेव नूं धक्के मार के बाहर कढ़े सन ना, ब्राह्मण ने बाहर कढ़िया सी। कहते गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आठ दाम को छीपरो। जिन्हों उन्होंने पंडितां ने आख्या सी ना, तू अद्धी कौडी दा छींबा है, आठ दाम को छीपरो होयो लाखी ना। वो परमात्मा की उन्हें बंदगी की, कहती वो लखां दा बन गया, वो दर ते प्रवान हो गया। देखो हसत खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म काहे को आया। फिर अगे जाके जो कहते ना, लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछै बैठा आए। ते की होया? कहते ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना कहो देहुरा फिरै। हुणे समझ लीए, जे देहुरा फिर गया, जे देहुरा घूम गया, तो जड़ा अपने आप को ब्राह्मण कह रहा सी, उहदे कहण ते घूमण तो रुकिया तो फिर है नहीं ना रुकिया। आ बचन हुणे भाई साहब जी आसा जी की वार गायन कर रहे सन, अहंकारियां निंदकां पिठ दे। हुण जे वो जात का ब्राह्मण है तो पातशाह ने उन्होंने अहंकारी भी कहा तो निंदक भी कह दिता। इत्थे जात के ब्राह्मण की गल नहीं है, उन्हां वल ते परमात्मा पिठ करदा है। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया। उन्हें ला लिया अपने गल नाल, किनू? अपने भगत नूं नामदेव नूं। किनू गल नाल लाया? जिन्हें ब्रह्म नूं बिंद लिया सी, जिहड़ा ब्रह्म दे नाल एक मिक हो गया सी। मैं फिर बेनती करा, दोबारा वो बेनती करन जा रहा,
ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ परमात्मा तेरे प्यो का नहीं है, जे तू कहे मैं ब्राह्मण हाँ तो परमात्मा मेरा, तेरे प्यो किसी के प्यो का नहीं, आपन बाप है ना ही किसी को। फिर समझिए परमात्मा किसी के अपने बाप का नहीं है। अज का जोड़ा शब्द है ना, सच्चे पातशाह जी कहते ब्रह्म बिंदै, श्लोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मतर है। एक शब्द लिवल है, जोड़ा एक शब्द विच लिवल आ रहा है ना, जोड़ा ब्रह्म नूं बिंददा है वह ब्राह्मण है, वह ब्रह्मत रहिंदा है, वो पक्का ब्राह्मण हो गया। सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर की है, लोग इन्हां दे पिछे दौड़ते हैं। 9 निधियां सिद्धियां दे मगर लोग दौड़ते हैं। पर गुरु अमरदास पातशाह कहते भलिओ, जिन्हें ब्रह्म नूं बिंद लिया, जिन्हें ब्रह्म नूं जान लिया ना, एक गल समझ लिया जे फिर ये रिद्धियां सिद्धियां उहदे मगर मगर दौड़दियां फिरदियां ने। मैं एक छोटी जी उदाहरण तुहानूं दवां। जदों बाबा अमरदास का जीवन पढ़ते हैं ना, गुरु अमरदास नहीं बाबा अमरदास कह रहे हैं, गुरु बनन तो पहला उस जीवन के अंदर घाल बड़ी है, घालना बड़ी है, मशक्कत बड़ी, सेवा बड़ी उस जीवन के अंदर। इन्नी कु सेवा है, लोग कहन लग पे साने बुढ़े नूं कोई सांभदा नहीं, नूं घरों कढ दिता तां ये कदे वापस ही नहीं जाता। सच कह रहे हैं, लोग नहीं शब्द सीधे वरता। गुरु साहब कोल रहन वाले कुछ सिख सन जिहड़े गल्लां कहंदे सन, इहनूं बुढ़े नूं लगदा घरों कढता, इहदे घरदिआं ने कदे घर ही नहीं जाता। पता की कहंदे सन? कहंदे सन इन्ना कु डरदा है भी किते गुरु साहब होना मैनू इथों कढ देन, भजा देन, कदे गुरु साहब कोल आके भी कुछ नहीं मंगदा। देखो भी मैनू कपड़े दे दिओ, भी नहीं मंगदा। एक ही चोला हुंदा सी, कोई चोला, एक ही दस्तार, वो धो लैनी, बन लैनी, इशनान करके करदिआं उहनूं धो लैना, वो चोले नूं धो लैना, अद्धा कुछ सुकना गिला पा लैना, उस तरह फिर सेवा ते लग जाना। ब्रह्म बिंदा एक किवें आ? इवें नहीं, गल्लां बातां नाल ब्रह्म ज्ञान की अवस्था नहीं जे बनदी, कहण नाल कुछ नहीं मिलता। इन्नी कु सेवा की, इन्नी भावना, इन्नी बंदगी, इन्नियां रहमतां हासिल कीतियां कि बाणी ने पता उस गुरु के बारे फिर की गया। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बारे विचों बेनती कर रहा मैं। कहते बारिज कर दाहिन है, सिद्ध सन मुख मुख जो है, रिद बसै बावांग जो तीन लोकांतर मोह है। भट्ट साहबान कह रहे, जिन्हों लोग कहते सन बुढ़ा घरों कढ़िया होया है, कहते बारिज कर दाहिन है। दाया बाया तुसीं ते ज़्यादा समझ दो, तो पंजाब वाले सानूं तो थोड़ा जिहा वेखना पैंदा यही करके भी दाया किहड़ा ते बाया किहड़ा। सच्चाई है। कहते हत्थ दे अंदर बारिज, बारिज कहते ने पदम नूं, इन्नियां बख्शिशां हो गईयां, हत्थ विच पदम है। सिद्ध सन मुख मुख जो है, जिन्हां सिद्धियां दे मगर लोग दौड़ते हैं, वो सामने बह के गुरु अमरदास के दर्शन कर रही हैं। रिद बसै बामांग, रिद्धियां उस पासे आके बैठियां ने। देखो लोग इन्हां रिद्धियां सिद्धियां दे मगर दौड़ते हैं, पर सच्चे पातशाह कहते जिहड़ा ब्रह्म नूं बिंद गया ना, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां, फिर वो तो पिछे पिछे दौड़दियां। वो कहता नहीं मैनू लोड़ नहीं तुहाडी, मैं ब्रह्म नूं बिंद लिया, हुण मैं असल ब्राह्मण बन गया, हुण मैं ब्रह्म दा रूप बन गया, हुण मैं रिद्धियां सिद्धियां नूं की करना। बाबा ईश्वर सिंह जी का जीवन पढ़ रहा सी, राड़ा साहब वाले बड़े कमाल के बचन उन्होंने लिखे। कहते बंदगी करदे एक वो समा आया जिस दिन परमात्मा का मेल होया। अपने अनुभव लिख रहे हैं। कहते हौली हौली आकाश वाल उपर नूं चढ़दा जा रहा, उपर नूं। पहला कहते एक औरत सामने आके खड़ी हो गई, कहती अगे ना जा, मेरे को रुक, मेरे को रुक, मैं तेनों सब कुछ देवांगी जो मंगेगा। क्या संखेप विच बेनती करा, समा समाप्ति वाले। कहते मैं उहदी गल नहीं सुनी, मैं कहा भी मैं तो सिर्फ परमात्मा वाल जाना है। कहते अगे गया, एक होर मिली, 3 मिलियां उन्होंने जिहड़े बोल पे। कहते मैं तिन्नां वाल मूँह ना कीता, ना उन्हों की गल सुनी, तो मैं परमात्मा, मैं कहा भी मैं तो रब वाल, वाहिगुरू वाल, परमात्मा वाल, मैं ब्रह्म वाल जाना है। कहते जो मैं ब्रह्म को पहुंचया ना, जो मैं ब्रह्म नाल एक मिक होया, तो जो मैं थले देखिया वो तिन्ने मेरे पैरों च बैठियां सन।
रिद्धियां सिद्धियां माया जां जो कुछ भी है सब कुछ। कहते फिर मैनू एक गल समझ आई कि जे मैं एक दे पिछे ही लग जाता तो उत्थे ही रह जाना सी, जे मैं तिन्हां दे पिछे लग जाता उत्थे तक ही रह जाना सी। अज मैं ब्रह्म विच अभेद हो गया तो सब दासियां बन के मेरे पैरों में आके बैठ गए। गल आ गई नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां, फिर पिछे पिछे दौड़दियां ने, मैनू अपना लै, मैनू अपनी दासी बना लै, मैनू चरणों में रख लो, पिछे दौड़दियां ने। फिर कहते जो हर हिरदे सदा वसाए, ये किहदे पिछे दौड़दियां ने? जिहड़ा अपने हिरदे दे अंदर उस परमात्मा नूं सदा वास्ते वसा लैंदा है, उहदे पिछे। ये ना हुण मैं भी ते आपां समझण लग पईए भी असीं गुरुद्वारे अज अद्धा घंटा बैठ गए तो साडे मगर भी दौड़न लग पैणगीਆਂ। नहीं, ये गल नहीं हुंदी, बड़ी उच्ची अवस्था है। अगे मेरे पातशाह जी ने आख्या, कहते बिन सतगुर नाओ ना पाई है, भाई गुरु तो बिना नाम नहीं जे मिलता। बूझो कर विचार, बूझो विचार करो तो समझ आएगी कि गुरु तो बिना नाम नहीं मिलता। नानक गुरु अमरदास पातशाह कहते पूरा भाग सतगुरु मिला, पूरे भाग वड भागे जिहड़े ने ना उन्होंने गुरु में सतगुरु मिलता है। सुख पाए जुग चार, फिर उन्होंने सदा दे वास्ते सुख जिहड़ा अध्यात्मक सुख मिल जाता है। महला तीजा पातशाह कहते क्या गबरू क्या बिरध है। असी कहने साडे अंदर तृष्णा है, असी माया मगर दौड़ते हैं तो मन पता की कहता कोई नहीं, जो बजुर्ग हो जावांगा, बुढ़ा हो जावांगा, फिर गुरु वाला बनांगा, फिर तृष्णा दौड़ जाएगी, फिर मैनूं लोड़ ही नहीं पेगी किसी गल की। पर पातशाह कहते नहीं, क्या गबरू क्या बिरध है। भावें कोई गबरू है, भावें कोई बजुर्ग है, बिरध है, मनमुख तृष्णा भुख ना जाए, वो अंदरों तृष्णा की भुख नहीं जाती। तृष्णा की भुख तो मौत सामने खड़ी होवे तां भी नहीं जाती। इन्ना पैसा कमाया, मेरे पुत्र पता नहीं सांभणगे कि नहीं सांभणगे, वो तो उदों भी नहीं तृष्णा की भुख जाती। खैर गुरमुख शब्दे रत्तियां, जिहड़े गुरु वाल जिन्हां ने मुख कर लिया, शब्द विच रत्ते गए, शीतल होए, वो अंदरों शीतल होए, आप गवाए उन्हें अपना आप गवा लिया, उन्होंने के अंदर तृष्णा नहीं है, वो अंदरों शीतल हो गए। कहते अंदर तृप्त संतोखिया, जिहड़े सन्मुख हो गए ना, गुरमुख बन गए, अंदरों तृप्त हो गए, संतोख आ गया उन्होंने अंदर, फिर भुख ना लगे आए, फिर माया की तृष्णा की भुख उन्होंने नहीं लग रही। नानक जे गुरमुख करे सो प्रवान है, फिर जो गुरमुख ने जो करते हैं वो प्रवान है, क्योंकि वो मंदा कदे करनगे, वो माड़े पासे जाणगे। जो नाम रहे लिव लाए, कौन जिहड़े परमात्मा के नाम विच लिव जोड़ते हैं। पौड़ी हाउ बलिहारी तिन काओ, सच्चे पातशाह कहते ये चौथे पातशाह जी का पौड़ी चौथे पातशाह की है। पहले दो श्लोक गुरु अमरदास जी के सन, क्योंकि वार गुरु रामदास पातशाह जी की है, तो वारां का भाव है पौड़ियाँ, असल में वार जी पौड़ियाँ ही सन। फिर समझियो गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब की सिरजना की ना, पावन पोथी साहब की, उदों वारां दे नाल ढुकदे जिहड़े श्लोक सन वो वारां नाल दर्ज कर दिते। मिनीमम 2 श्लोक हर पौड़ी के नाल ने, पौड़ियां नाल दर्ज कर दिते। तुहाडी नॉलेज लई एक गल दसां मैं, फिर की होया भी जिहड़े श्लोक फिर भी वध गए ना, वारां नाल दर्ज करन तो बाद श्लोक काफ़ी ज़्यादा वध भी गए। फिर गुरु साहब ने बिल्कुल अखीर ते बाणी दर्ज की ते उहदा सिरलेख टाइटल दे दिता श्लोक वारां ते वधीक। वारां ते वधीक दा अर्थ पता की है? वो श्लोक जिहड़े वारां तो वध गए, वधीक वारां तो वध गए, ते जिहड़े नौवें पातशाह जी के भोग के श्लोक ने वो भी वारां ते वधीक बन गए। जिन्होंने असीं भोग के श्लोक है वारां ते वधीक, जिहड़े वारां तो वध गए। खैर ये पौड़ी है चौथे पातशाह जी की। तो गुरु साहब कहते हाँ बलिहारी तिन काओ, मैं उन्होंने तो बलिहार हाँ, कुरबान हाँ, सदके हाँ, किन्ना तो जो गुरमुख सिखा, जिहड़े सिख गुरु वाले गुरमुख बन गए उन्होंने तो मैं बलिहार हाँ। जो हर नाम ते आएंदे, जिहड़े उस परमात्मा का नाम ते आउंदे ने, जपदे ने, तिन दर्शन पिखा, तो मैं उन्हों का दर्शन करने लई उतावला, मैं दीदार करदा। गुरु साहब कहते उन्होंने चौथे पातशाह कि जिहड़े परमात्मा का दीदार कर, वाहिगुरु परमात्मा का नाम सिमरते हैं, मैं भी उहदे दर्शन लोचदा। सुन कीर्तन हर गुण रवां, उन्हों का कीर्तन मैं सुनदा, उन्हों की कीर्ति मैं सुनदा ते गुण रवां। परमात्मा के गुण मैं हिरदे दे अंदर धारदा, रमदा सिमरदा, हर जस मन लिखा, ते परमात्मा का जस मैं अपने मन ते लिखा। हर नाम सलाही रंग स्यों,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਰਿਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਿਲ ਵਿਕ, ਪਾਪ, ਦੋਖ ਸਭ ਕੁਝ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।